हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसा होता है और कब होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो देखिए, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है ना, ये सोल अवेकनिंग का ही हिस्सा होता है, जो कि सोल अवेकनिंग एक्सपीरियंस के पहले की स्टेज होती है। वास्तव में इसी स्टेज से ही सोल अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी आपकी सोल अवेकनिंग यानी आत्मा की जागृति होना स्टार्ट हो जाता है इसी स्टेज से। तो सबसे पहले आत्मा की संपूर्ण जागृति होने से पहले या उसको स्टार्ट होने से पहले आपको इस स्टेज से, कोई भी व्यक्ति को इस स्टेज से गुजरना ही पड़ता है ना। तभी उसकी आगे जाके सोल अवेकनिंग हो सकती है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ऐसी स्टेज होती है ना, जहाँ पे आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला, निराश, असहाय और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, कमज़ोर महसूस करते हैं, है ना। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है ना। आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं इसीलिए। और ऐसा महसूस करते हैं ना कि आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, और आपको लगता है ना आपके जीवन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, है ना। ऐसा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और आपके साथ ये भी चीज़ें होती है ना, आप अपने अतीत में चले जाते हैं, अपनी पिछली यादों में चले जाते हैं अपनी लाइफ की, है ना। और उस जीवन में, यानी अपने पिछले जीवन में जो भी आपने दुख और दर्द सहे होते हैं ना, उन बातों की याद कर कर के आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ना आप दुख में रहते हैं इस चीज़ को सोच सोच कर, है ना। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपके अंदर जो है नकारात्मक विचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप नकारात्मक विचारों से लगातार घिरे हुए होते हैं, है ना। और हंसना तो दूर की बात है, आप मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको, है ना। और आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, आप लोगों को जज करने लग जाते हैं, है ना। और बात बात में ना बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है और किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुद में अकेलापन महसूस होता है, इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है ना। और आपको ना ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने बताया, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और डर भी महसूस होता है। और सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि जैसे कि सिंक्रोनिसिटी इस तरह से होती है कि जिस बात से आप सेपरेट हुए होते हो ना, तो उस बात से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको टीवी सीरियल में या कोई मूवी या कोई सॉन्ग आपको दिखाई या सुनाई दे जाते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल वैसे ही मैच करते हैं, है ना। तो उनको देख के तो आप और भी पेन में चले जाते हो, आपको और भी ज़्यादा रोना आता है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और भी ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से आप ना बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरते हो और आपको ना खाना पानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप बीमार हो जाते हो। तो आप ऐसा महसूस करते हो ना कि आपकी लाइफ में जीवित रहने का कोई भी रीज़न ही नहीं रहा है ना। और आप सोचते हो कि जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा था, मर जाना ठीक है, इस तरह से जीने से अच्छा मर जाना ठीक है, आप ऐसा महसूस करते हो। तो वास्तव में देखा जाए ये सब चीज़ें आपकी जो लाइफ में हो रही होती हैं ना, तो ये सब कौन करा रहे होते हैं? ईश्वर करा रहे होते हैं, है ना, ताकि आपकी आध्यात्मिक रूप से जागृति हो सके, है ना। तो आप इतना ज़्यादा पेन में चले जाते हो ना, इतना ज़्यादा पेन हो जाता है आपको कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस पेन से खुद ही बाहर निकलना चाहते हो और आपके अंदर से ये आवाज़ आने लगती है कि ईश्वर, मुझे इस पेन से बाहर निकालो। और जब आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती कि ईश्वर मुझे इस पेन से बाहर निकालो, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपके सिवा, है ना। तो ईश्वर क्या करते हैं, आपको इस पेन से बाहर निकालते हैं, ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपकी जो सोल अवेकनिंग का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आप सेल्फ लव करना सीखते हैं और कर्मा के बारे में सीखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।